प्रयागराज संगम की ये धरती आज एक ऐसी घटना की गवाह बनी जिसने पूरे शहर की सांसें अटका दी। शहर के बीचों बीच केपी कॉलेज के ठीक पीछे बने एक तालाब में अचानक आसमान से एक विमान आ गिरा। ये कोई मामूली विमान नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना का एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट था। जैसे ही एयरक्राफ्ट तालाब के पानी में समाया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या ये कोई हमला था या फिर कोई बड़ा तकनीकी हादसा। बता दें, केपी कॉलेज का ये इलाका शहर का बेहद व्यस्त हिस्सा माना जाता है। गनीमत रही कि विमान तालाब में गिरा। अगर ये रिहायशी इमारतें या कॉलेज की बिल्डिंग पे गिरता तो आज प्रयागराज में मातम पसरा होता। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने आसमान में एक छोटे विमान को अजीबोगरीब तरीके से हिचकोले खाते हुए देखा। विमान हवा में काफी देर तक अनियंत्रित होकर घूमता रहा, जिसे देखकर ही समझ आ गया था कि पायलट इसे बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ वो सीधे पानी में जा गिरा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक ट्रेनी विमान था जिसने बमरौली एयरफोर्स स्टेशन से रूटीन उड़ान भरी थी। बमरौली जो सेंटर एयर कमांड का हेडक्वार्टर है, वहां से विमान महज 10 किलोमीटर की दूरी पे था जब इसके इंजन ने जवाब दे दिया। बताया जा रहा है बीच हवा में इंजन फेल होने के कारण पायलट का विमान पर से नियंत्रण खत्म होने लगा। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी उन दोनों जाबाज क्रू मेंबर्स की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना विमान को आबादी वाले इलाके से दूर तालाब की तरफ मोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस, प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीमें भी तुरंत मौके पे पहुंची। राहत की बात यहाँ पर ये रही कि विमान में सवार दोनों क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें सही सलामत विमान से बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वायुसेना के अधिकारी भी मौके पे पहुंच चुके हैं और विमान के मलबे की जांच कर रहे हैं। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर ट्रेनी विमानों की सुरक्षा और उसकी मेंटेनेंस पे बड़े सवाल खड़े किए हैं। प्रयागराज का ये बमरौली इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगातार ट्रेनिंग और ऑपरेशनल विमानों की उड़ानें होती रहती है। ये माइक्रोलाइट विमान महज 2 लोगों की क्षमता वाला था, जिसका इस्तेमाल अक्सर ट्रेनिंग या रेकी के लिए किया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या उड़ान से पहले विमान की तकनीकी जांच सही तरीके से की गई थी? इंजन फेल होना कोई छोटी बात नहीं है, खासकर तब जब आप शहर के ऊपर उड़ान भर रहे हो। वायुसेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। जांच इस बात पर केंद्रित होगी कि क्या ये महज एक तकनीकी खराबी थी या फिर इसमें मानवीय चूक का भी कोई पहलू है। प्रशासन अब इस कोशिश में जुटा है कि विमान को सुरक्षित तरीके से तालाब से बाहर निकाला जाए ताकि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। और गनीमत है कि आज एक बड़ा हादसा टला है, लेकिन इस हादसे ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जरूरत को एक बार फिर से याद दिलाया है।